गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरा मॉर्निंग ड्यूटी है। सो एज यूजुअल 7 बजे मैं ड्यूटी के लिए निकल रही हूँ। ओटी में ज़्यादातर मॉर्निंग ड्यूटी देते हैं वो लोग, और इवनिंग ड्यूटी हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना किस किस को मॉर्निंग ड्यूटी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो एकदम पसंद नहीं है मॉर्निंग ड्यूटी करना। इसके पीछे रीज़न है नींद अच्छे से नहीं हो पाता है, और सुबह के टाइम ऐसे ही घर बिखरा हुआ है। चलो ठीक है, ड्यूटी से आने के बाद इसको समेटूंगी मैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी अकॉर्डिंग टू नॉर्थ-सेट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ऑब्स्टेटिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आता है और जो गायनोकोलॉजी है उसमें कम क्वेश्चन आता है। अगर आप उसको 100% समझो तो फिर 70% ऑब्स्टेटिक्स में आता है और गायनोकोलॉजी में अराउंड 30% क्वेश्चन आता है। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी। उसके साथ मुझे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी बहुत पसंद है, और मुझे साइकियाट्रिक पढ़ना इतना पसंद नहीं है, शायद इसलिए मुझे साइकियाट्रिक समझ में भी नहीं आता है। अभी मैं घर पहुंच गई, अभी 4:15 हो रहा है, तो चलो मैं अभी फ़्रेश हो लेती हूँ, नहाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करूँगी, देन मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। अभी 6:30 बज रहा है। अभी मैं एक्सरसाइज किया, उसके बाद थोड़ा खाना खाया, अभी मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो पढ़ाई चलने दो, उसके साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट मैं बताऊँगी ऑब्स्टेटिक्स में पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उसके बाद सेकंड में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें ज़्यादातर एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें एमेनोरिया क्या है, मेनोमेट्रोरेजिया क्या है, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है प्लासेंटा। प्लासेंटा में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। इसके साथ फिटल मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड में एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके अलावा प्लासेंटा में एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है एमनोटिक फ्लूइड। इसमें एमनोटिक फ्लूइड का कॉम्पोजिशंस और पीरियड ऑफ जेस्टेशन में एमनोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना रहता है, उसके साथ एमनोटिक फ्लूइड का फंक्शन, इसमें एमनोटिक फ्लूइड का कलर और जो नॉर्मल वैल्यू, और उसके साथ पॉलीहाइड्रोमनियास, ओलिगोहाइड्रोमनियास, यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है गेटपाल और ईडीटी। वो हम लोगों को निकालना पड़ता है, जिसमें ग्रेविटी, टर्म, पैरिटी, प्रीटर्म, एबॉर्शन, नंबर ऑफ लिविंग बर्थ, और उसके साथ ईडीटी वही निकालना पड़ता है। देन सिक्स्थ नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और सेवन्थ नंबर पे है एंटीनेटल केयर, जिसमें नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट, कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, और अर्ली साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी, यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है असेसमेंट ऑफ द फिटल वेलबींग, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनएसटी, सीएसटी, एलएस रेशियो, यही सब कुछ। ज़्यादातर इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। 9 नंबर पे है फिटल स्काल, जिसमें फिटल स्काल का जो डायमीटर है वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उसका सूचर, एंटीरियर फॉन्टेनेली और पोस्टीरियर फॉन्टेनेली कब क्लोजर होता है, उसका सूचर लाइन क्या है, यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। आता है पेल्विस, जिसमें सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि टाइप्स ऑफ पेल्विस, गायनोकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, उसके साथ पेल्विस का जो डायमीटर है वो सब कुछ यही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम, जिसमें हम लोग एंटीनेटल पीरियड में डाउन सिंड्रोम को कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे कि डबल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रिपल टेस्ट, यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। आता है एबॉर्शन और एमटीपी, जिसमें हर टाइप का एबॉर्शन इम्पॉर्टेंट है और एमटीपी एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। है ऑल टॉपिक ऑफ लेबर्स, जिसमें आप स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर, पार्टोग्राम, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, यही सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, एपीएच एंड पीपीएच, यही सब कुछ ऑब्स्टेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद आता है गायनी। गायनी में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम, वही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को ऑब्स्टेट्रिक्स में ही बता दिया था, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद जो आता है गायनी में जो हार्मोन है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्यूबर्टी, मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग ज़्यादातर कम्युनिटी में भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ फैमिली प्लानिंग गायनी में भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे वेजाइनाइटिस, जेनाइटल टीबी, यूटेराइन प्रोलैप्स, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ प्रैक्टिकल में पैप स्मेयर कलेक्शन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई, वो है प्यूपेरियम। प्यूपेरियम में जो स्टेप है जैसे कि मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोपोएसिस, ये पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ है लोकिया, लोकिया रूब्रा, लोकिया सेरोसा और लोकिया एल्बा का कलर कैसी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ मैं बताना चाहती हूँ गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स में जो मेडिकेशन है वो भी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वो मैंने आप लोगों को फार्माकोलॉजी में बताया था। तो फिर मैंने आप लोगों को ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो फिर आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और इसके साथ साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।